हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम बात करते हैं सामाजिक परिस्थिति के प्रकार के बारे में। इससे पहले हमने सामाजिक परिस्थिति का अर्थ और प्रकार के बारे विशेषताओं के बारे में पढ़ा था। अब हम इसके प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। तो लिंटन ने सभी सामाजिक परिस्थितियों को दो भागों में बांटा है, अर्जित और प्रदत्त परिस्थिति। जैसा कि पहले ही बताया था मैंने कि लिंटन जो थे, इन्होंने इसका वर्गीकरण किया था और इस अर्जित और प्रदत्त परिस्थिति में से बांटा था। अर्जित का मतलब होता है जिसे व्यक्ति अपने गुणों से, अपनी योग्यता से, मेहनत के ज़रिए अर्जित करता है, मतलब लाता है अपनी लाइफ में, उसे अर्जित परिस्थिति कहते हैं। और प्रदत्त जो कि विभिन्न नियमों और रीति रिवाजों के ज़रिए व्यक्ति को मिल जाती है, वो होती है प्रदत्त परिस्थिति। तो सबसे पहले आती है प्रदत्त परिस्थिति की कुछ परंपराओं, सामाजिक मूल्यों अथवा प्रथाओं के द्वारा व्यक्ति को कुछ विशेष परिस्थितियाँ अपने आप मिल जाती है, जिन्हें पाने के लिए व्यक्ति को किसी तरह का कोई भी प्रयत्न नहीं करना पड़ता। इन्हीं परिस्थिति को हम प्रदत्त परिस्थिति कहते हैं। यानी कि जो परंपराओं और मूल्यों के जरिए जो व्यक्ति को बिना किसी प्रयास के मिल जाए। जैसे कि किसी ब्राह्मण के घर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसे ब्राह्मण की परिस्थिति मिल जाती है। या वृद्ध व्यक्ति को, चूँकि उन्हें ज़्यादा आयु के होते हैं, उन्हें अधिक अनुभव होता है, उन्हें उच्च परिस्थिति मिलना। अब इस प्रदत्त परिस्थिति के निर्धारक कारक क्या हैं, कि यानी किन कारणों से किसी प्रदत्त परिस्थिति जो है किसी को दी जाती है। सबसे पहले होता है लिंग भेद। चूँकि पुरुषों को स्त्रियों से ज़्यादा पावरफुल माना गया है, तो इसलिए पुरुषों की परिस्थिति हमेशा स्त्रियों से अधिक बड़ी ही रहती है, क्योंकि उन्हें ज़्यादा समझदार माना जाता है स्त्रियों के मुकाबले, कि वो अपने काम को, यानी जो बाहरी काम है, उन्हें वही अच्छे ढंग से कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं आयु भेद, यानी बच्चों और किशोरों की तुलना में युवा और प्रौढ़ लोगों को अधिक अधिकार देना। यानी जो बच्चे और किशोर हैं, उनकी तुलना में जब जो प्रौढ़ लोग होते हैं, यानी जो अब आयु में बड़े लोग होते हैं, उन्हें जब अधिक अधिकार दिए जाते हैं, तो ये आयु भेद के अंतर्गत आते हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं नातेदारी। परिवार में किसी बच्चे के जन्म लेने पर दूसरे सदस्यों को दादा दादी, चाचा चाची, माता पिता, मामा आदि की परिस्थितियाँ मिल जानी। यानी जो नातेदारी के आधार पर परिस्थितियाँ मिलती हैं, उसे हम प्रदत्त परिस्थिति के अंतर्गत रखते हैं। चौथे नंबर पर आता है प्रजाति भेद, यानी कि काली प्रजाति की तुलना में गोरी प्रजाति को चूँकि ज़्यादा महत्व दिया जाता है। चूँकि लोगों की जो मेंटलिटी है वो इस तरह की बन गई है कि काले लोगों के मुकाबले गोरे प्रजाति के लोग ज़्यादा साहसी और ज़्यादा जो है इंटेलिजेंट होते हैं। तो इसलिए जिस परिस्थिति के लिए काली प्रजाति के लोगों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, वो गोरी परिस्थिति के लोगों को उनके जो है रंग के आधार पर मिल जाती है। पाँचवें नंबर पर आता है जाति भेद। चूँकि उच्च जाति के लोगों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है निम्न जाति के मुकाबले, तो इसलिए जाति भेद को आधार मानते हैं, यानी ब्राह्मण को ज़्यादा सम्मान दिया जाता है अन्य शूद्र या जो नीची जाति है उनके मुकाबले। छठे नंबर पर आती है जन्म की वैधता। जो वैध और अवैध के आधार पर उच्च या निम्न परिस्थिति मिलना, यानी कि जो बच्चे वैध होते हैं, यानी जिनके माता पिता उनकी जिम्मेदारी लेते हैं, तो उन बच्चों को अवैध बच्चों के मुकाबले ज़्यादा उनकी प्रतिष्ठा बड़ी होती है और अवैध बच्चों को बुरी नज़रों से देखा जाता है। अब आता है अर्जित परिस्थिति। अर्जित परिस्थिति वो होती है कि जिसमें व्यक्ति अपने प्रयत्नों, गुणों, योग्यता और कुशलता के द्वारा जिसे स्वयं प्राप्त करता है। जैसे कि कोई डॉक्टर, इंजीनियर या उद्योगपति, शिक्षक आदि बनता है, जो कि अपने संगीतकार, यानी अपनी मेहनत से जो कुछ भी हम अर्जित करते हैं वो अर्जित परिस्थिति में आता है। इसे निर्धारित करने वाले कारक हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है संपत्ति का संचय। निर्धन की तुलना में एक उद्योगपति की सामाजिक परिस्थिति का ऊंचा होना, यानी कि निर्धन लोगों के मुकाबले जिनके पास ज़्यादा संपत्ति है, उन लोगों को ज़्यादा ऊंची परिस्थिति दी जाती है। चूँकि ऐसा माना जाता है जिसने ज़्यादा संपत्ति अर्जित की है वो ज़्यादा जो है गुणवान है। दूसरे नंबर पर आता है शिक्षा। निरक्षर और अशिक्षित लोगों की तुलना में शिक्षित लोगों की परिस्थिति ऊंची होती है। क्योंकि जो शिक्षित लोग होते हैं वो चीज़ों को ऐसा माना जाता है कि वो निरक्षर लोगों की तुलना में चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और हैंडल कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर आता है आविष्कार तथा नवाचार। व्यवहार के नए ढंगों की खोज करना और नए नए आविष्कार करके उच्च परिस्थिति अर्जित करना, यानी जो वैज्ञानिक है जैसे कि न्यूटन, गैलीलियो आदि, इन
लोगों ने जो है व्यवहार के नए ढंग खोजे और अपनी मेहनत से नए आविष्कार किए, जिससे कि उनकी परिस्थिति उन्हें अमर कर गई। यानी वो आज हमारे बीच ना होते हुए भी वो अपने काम के ज़रिए हमारे बीच अमर है। चौथे नंबर पे आता है व्यवसाय की प्रकृति। शराब का व्यवसाय करके आजीविका कमाने वाले की तुलना में सम्मानित व्यवसाय से अर्जित आजीविका को अधिक महत्व देना। यानी कि जो लोग गलत व्यवसायों से पैसा कमाते हैं उनके मुकाबले जो सम्मानित व्यवसायों से आजीविका अर्जित करते हैं उन्हें अधिक महत्व दिया जाता है। उनकी परिस्थिति जो निम्न व्यवसाय से, जो बेकार व्यवसायों से पैसा कमाते हैं उनके मुकाबले बड़ी होती है। अब आता है 5वें नंबर पर राजनीतिक आधार। जिन लोगों के पास राजनीतिक सत्ता होती है तो उनकी समाज में एक अलग तरह की प्रतिष्ठा होती है, तो ऐसे लोगों को अन्य लोगों के मुकाबले ज़्यादा उन्हें ऊंची परिस्थिति दी जाती है। छठे नंबर पे आता है सामाजिक मूल्यों का पालन। सामाजिक मूल्यों के अनुसार जीवन जीने वाले कुछ परिस्थिति, यानी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा और अच्छी जॉब वगैरह सब होती है, लेकिन वो समाज विरोधी काम करते हैं, तो ऐसे लोगों की प्रतिष्ठा भी नीची होती है। इसलिए जो सामाजिक मूल्यों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं ऐसे लोगों को ज़्यादा ऊंची परिस्थिति दी जाती है। तो आज हमने पढ़ा सामाजिक परिस्थिति के प्रकार के बारे में, यानी कि एक वो जो स्वयं मिल जाती है परंपराओं के जरिए, दूसरी जिसे अर्जित करना पड़ता है मेहनत के ज़रिए।